तो आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे मौर्य वंश के बारे में कि मौर्य शासक की सूची पर विवाद। मौर्य के शासक कौन कौन से थे? सामान्य तौर पे हम सबसे पहले पढ़े थे चंद्रगुप्त मौर्य को, बिंदुसार को, अशोकादि ग्रेट को, ये मुख्य तौर पे, और अंतिम बृहद्रथ को हम लोग मानते हैं। अब इसमें कौन कौन है, कब से कब तक शासन है, ये और किस लेख में किसको क्या कहा गया, ये समस्त चीज़ें हम अध्ययन करेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़, इस पर स्टार लगा लो तुम लोग और इसको देखोगे। सामान्य परीक्षाओं में बीपीएससी लेवल तक का, सिविल सर्विसेज में, प्रोविंशियल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो मौर्य काल 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व के 137 वर्ष के मौर्य शासक की संपूर्ण व्यवस्थित सूची नहीं बनाई जा सकती है। मतलब पूरे 137 साल का जो इतिहास में है, उस इतिहास की पूरी सूची हम लोग तैयार नहीं कर पाते हैं, लेकिन जहाँ तक हमें स्रोत मिलते हैं उसके अनुसार तैयार करते हैं। तो सबसे पहला जो शासक होगा वो कौन होगा बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त के बारे में जानेंगे कि प्रथम शासक है, विवाद मुक्त है, इसमें कोई विवाद नहीं है। 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक कुल 24 वर्ष इसका शासन है। कितने वर्षों तक शासन किया? ये सभी देखोगे, कब से कब तक तो देखोगे ही, साथ में ये भी देखोगे कितने वर्षों तक उसका शासन रहा। पुराण में, महाभाष्य में, परिशिष्ट पर्वन, मुद्रा राक्षस एंड रुद्रदामन के जूनागढ़ लेख में उसका नाम है चंद्रगुप्त। खूब बढ़िया समझते चलना। आखिर उसका नाम चंद्रगुप्त किस पुस्तक में है? एंड्रोकोटस किस पुस्तक में है? सेंड्रोकोटस किस पुस्तक में है? एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस के बारे में देख लो। यूनानी स्रोत में उसका नाम है एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस। तो भारत की जो साहित्य है बच्चों, पुराणों में बात किया जाए, महाभाष्य में बात किया जाए, परिशिष्ट पर्वन, मुद्रा राक्षस, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, इस सब में उसका नाम क्या रखा गया है? चंद्रगुप्त। लेकिन यूनानी स्रोत जो भी मिलेंगे उसमें इसका नाम क्या रख दिया गया है? एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा में बार बार पूछता है। एंड्रोकोटस किस शासक को कहा जाता है? क्या बोलेंगे हम लोग? चंद्रगुप्त मौर्य को। अब बिंदुसार के बारे में आते हैं बच्चों। तो बिंदुसार ये सेकंड रूलर है। 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व तक 25 वर्षों तक का इतिहास है बच्चे। पुराण में इसका नाम आया है बिंदुसार या भद्रसार। काफ़ी इम्पोर्टेंट, याद रखोगे ये हिस्से को कि पुराणों में बिंदुसार का नाम क्या आया है बच्चा? बिंदुसार तथा भद्रसार। अर्थात जैन स्रोत में इसका नाम आया है बिंदुसार। अब महाभाष्य में नाम आया है अमित्रघात। याद रखेंगे, पूछता है कि अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है, तो लिखेंगे हम लोग बिंदुसार। फिर कहता है यूनानी स्रोत में, जहाँ यूनानी स्रोत में चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस कहा गया है, वहीं पे इसका नाम आया अमित्रोचेटस, एलिट्रोचेटस। तो इस तरीके से अमित्रोचेटस, एलिट्रोचेटस किसके लिए नाम आ गया? बिंदुसार के लिए। हम लोग देख लेंगे बच्चे, कई बार मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और इसमें से 0 से 4 वर्ष तक माने स्ट्रगल ऑफ पावर बिटवीन ब्रदर्स विक्टोरियस, माने 4 वर्षों तक माने इस उसके बाद से इसको माने जंग भी लड़ना पड़ा है बच्चे। माने अपने किसके लिए? माने ब्रदर्स विक्टोरियस, अपने भाइयों के साथ। हाँ, अगला जो इसमें जो मैं लिखवाया हूँ 0 से 4 ईयर्स स्ट्रगल ऑफ पावर बिटवीन ब्रदर्स विक्टोरियस, ये इसका हिस्सा नहीं है। ये हिस्सा रहेगा किसका? अशोकादि ग्रेट का हिस्सा रहेगा बच्चे। तो समझ लो चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक, विवाद मुक्त है, और इसका बेटा बना बिंदुसार। लेकिन बिंदुसार का बेटा बनेगा कौन? अशोक। जब अशोक आएगा तो समझ लो कि 4 वर्षों तक तो उसे अपने भाइयों के साथ ही युद्ध लड़ना पड़ेगा बच्चे। तो अशोक के बारे में कहता है कि थर्ड रूलर है। 269 ईस्वी पूर्व से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक 37 वर्षों तक ये शासन करेगा। याद रखेंगे, पूछेगा कि मौर्य काल के इतिहास में सबसे ज़्यादा दिनों तक शासन करने वाला व्यक्ति कौन होगा? अशोक। तो ये 37 साल शासन कर रहा है, बिंदुसार 25 साल और चंद्रगुप्त 24 साल। तो कहता है लामा तारानाथ इसे कहते हैं चंडाशोक, कामाशोक, धर्माशोक। माने समझ लो, लामा तारानाथ इसे बताते हैं कि चंडाशोक, कामाशोक, अशोक। कामाशोक कहा जाता है चूँकि इसकी व्यवहारिकता है, समझिए कि स्त्रियों के प्रति आकर्षण इसकी ज़्यादा है। दूसरा चंडाशोक एकदम चंडाल किस्म का है। कहते हैं एक बार उसकी तलवार उसकी म्यान से निकल जाए तो जब तक सैकड़ों लोगों का खून नहीं पी जाती थी
फिर वो अपने अंदर नहीं जाते थे। इसीलिए चंडाशोक भी कहा गया है, कामाशोक भी कहा गया है। लेकिन लामा तारानाथ ये भी बताते हैं कि अंततोगत्वा जब वह दीक्षित हो जाता है, समझो कि बौद्ध धर्म अपना लेता है, अहिंसावादी हो जाता है, तो धर्माशोक हो जाता है, पूरा धर्म को मानने वाला अशोक। इस तरीके से पाली भाषा में इसका नाम अशोक है, दंत स से अशोक। इसे याद रखोगे कि इसको अशोक, तलव्य स से अशोक किस में कहा गया है, और दंत स से भी अशोक इसको किस में कहा गया है। तो दंत स से अशोक लिखेंगे कौन से पुस्तक में, पाली में। लेकिन तलव्य स से अशोक जो लिखा जाएगा वह इसमें मास्की अभिलेख, गुर्जर अभिलेख, नटुर सन्नाती अभिलेख और उद्गोलन अभिलेख, इस लेखों में इसका नाम क्या है, अशोक है, तलव्य स से। याद रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछता है, यूपीएससी में पूछेगा, बीपीएससी में पूछता है कि अशोक तलव्य स से देगा का नाम किस अभिलेख में अशोक नहीं है, उसमें दे देगा मास्की अभिलेख, गुर्जर अभिलेख, नटुर सन्नाती अभिलेख, पाली। किस में हम मारेंगे, पाली में। तो माने अशोक के लिए 4 अभिलेख याद रखना जिसमें उसका नाम अशोक दिया हुआ है, मास्की, गुर्जर, नटुर सन्नाती और उद्गोलन। अशोक को प्रियदर्शी भी कहा गया है। मास्की लेख सभी में उसको क्या कहा गया है, प्रियदर्शी। टाइटल का पता है ये, माने उसको एक टाइटल दिया गया है कि वो प्रियदर्शी है। प्रियदर्शी किस लिए कहा गया है बच्चे, इसलिए कि जैसे ही वो समझ लो कि धर्माशोक होता है, उसका नाम माने समझ लो प्रियदर्शी कर दिया, सभी के लिए यह प्रिय हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गुर्जरा लेख। गुर्जरा लेख में पढ़ेंगे हम लोग, देवनाम प्रिय प्रियदर्शी महाराजस अशोकस अशोक। गुर्जरा लेख में इसका पूरा उपाधि के साथ महाराज का स्वागत कर दिया गया है और बोला गया है क्या कि देवनाम प्रिय प्रियदर्शी महाराजस अशोकस अशोक। ये किस में कहा गया है, गुर्जरा लेख। और रुद्रदामन का जूना लेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ लेख, यह अशोक का लेख है बच्चे। माने अशोक नहीं बल्कि इसमें भी इसका नाम क्या है, हाँ, रुद्रदामन का जूनागढ़ लेख में भी इसको अशोक कहा गया है। नेक्स्ट बातें करेंगे हम लोग। तो अशोक बाद में कुल 47 साल बचता है सब। अशोक के बाद कुल कितने साल बचते हैं, 47 साल बच रहा है। तो इस कुल 47 साल में हम जानेंगे कि 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व तक, और कहीं कहीं आता है 321 ईस्वी पूर्व से लेकर 184 ईस्वी पूर्व तक। इन 47 सालों में जो शासक बने विष्णु पुराण के अनुसार, पहला कौन है, कुणाल, दूसरा बंधुपालिता, तीसरा इसमें देखते जाओ लिखा, बंधुपालिता, तीसरा इंद्रपालिता। लिखते चलो तुम लोग, अगर जहाँ दिक्कत हो रही है देखने में वहाँ लिख लो। पहला है कुणाल, दूसरा है बंधुपालिता, तीसरा इंद्रपालिता, चौथा दशोड़, पांचवा दशरथ, छठा संप्रति, सातवां शालीसुख और आठवां दैवधर्मन। इस तरीके से 8 शासकों का वर्णन करता है ये बच्चे कौन, विष्णु पुराण। और कहता है कि शेष माने गुजरात प्लस राजस्थान का शासक, माने कह रहा है कि उज्जैनी हेडक्वार्टर, राजस्थान प्लस गुजरात का शासक वहाँ पे है कौन, 9 नंबर में शतधनुष और 10 नंबर में बृहद्रथ। इस तरीके से उज्जैनी जो है हेडक्वार्टर राजस्थान प्लस गुजरात का, वो वहाँ के 9वें शासक के रूप में है शतधनुष और 10वें शासक के रूप में है बृहद्रथ। पुराण के अनुसार सबके वर्ष को जोड़ने पर कुल 84 वर्ष बैठता है, होना चाहिए 47 वर्ष, इसलिए ये विवादित है। आ रहा समझ में ना जी। तो इसीलिए कहा कि अशोक के बाद के शासनकाल को विवादित माना जाता है, कितने वर्षों तक रहता है। अब इसलिए दिव्यावधान इसमें 6 शासक की सूची देता है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो किसके अनुसार, विष्णु पुराण के अनुसार। अब एक है दिव्यावधान। तो दिव्यावधान बताता है कि 6 शासक हैं। पहला है कुणाल, दूसरा है संप्रति, तीसरा है बृहस्पति, चौथा है वृषसेन, पांचवा है पुष्यवर्धन और छठा है पुष्यमित्र। इसमें दशरथ का तो नाम ही नहीं है जो प्रमाणित है अभिलेख से। आ रहा समझ में ना, ये भी विवादित हो गया। आ रहा समझ में ना जी, ये भी क्लियर सूची नहीं दे पाया। मौर्य काल का शासक माने मौर्य शासक अंतिम में जो है
वह बृहद्रथ का नाम भी इसमें नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, नॉट एक्सेप्टेड, इसे भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। फिर अगला है लामा तारानाथ का विवरण। तो लामा तारानाथ का विवरण जो है वह बताता है कि इसमें पहला शासक कौन है, कुणाल, दूसरा है विगिताशुक और तीसरा है वीरसेन। स्पष्ट ही दशरथ बृहद्रथ के बिना यह भी गलत है, माने दशरथ का नाम ही नहीं दिया, बृहद्रथ जो अंतिम शासक उसका नाम नहीं दिया। इसलिए यह स्रोत की सीमा है कि अशोक उत्तराधिकारी का विवाद मुक्त सूची नहीं बनाया जा सकता है। अलग अलग पुस्तकों का हम लोगों ने अध्ययन किया, अगर समझ लो कि विष्णु पुराण का हमने अध्ययन किया, उसके बाद विष्णु पुराण के बाद से समझ लो कि दिव्यावधान का अध्ययन किया, फिर लामा तारानाथ का विवरण देखे, तो पता चलता है कि ऐतिहासिक रूप से मान्य दशरथ और संप्रति, ये दोनों ऐतिहासिक रूप से मान्य शासक हैं, संप्रति और दशरथ। बाकी इसमें अलग अलग पुस्तकों में शासकों में अलग अलग नाम दे रखा है। तो इससे हमें पता चलता है बच्चे कि अशोक हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, बिंदुसार हो या उसके पूरे खानदान, मौर्य शासक में कौन कौन शासक थे उनकी एक सूची यहाँ उपलब्ध करा दी गई है स्रोतों के अनुसार। इसका तुम लोग ठीक से अध्ययन करोगे बच्चे।